नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और अभी पहुंचे हुए हैं निशांत यादव जी के पास जो एनएसयूआई अध्यक्ष हैं। और ख़ास वजह ये है कि कुछ दिनों पूर्व छात्र आंदोलन के तहत ये जेल भी यात्रा कर चुके हैं। तो जेल यात्रा का मतलब ये नहीं होता है कि हम गलत हैं, बल्कि सही में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये छात्र संगठन का जो संघर्ष है, ये सबसे विरले लोग ही निभा पाते हैं। आम जनमानस या आम छात्रों की ये होने की बात नहीं है। तो क्या है, आज से हम एक बात को हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि छात्र आंदोलन क्या है और कितना ये कठिन मार्ग है जो आज के युवा उसी को नहीं निभा पाते हैं। पहले इस पर एक विषय होता है। देखिए कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने किताबों में पढ़ा है, कई महान हस्तियों के हमने जीवनी को पढ़ा है और आप देखेंगे कि सभी ने एक बात जिक्र किया है कि बिना लड़े हक नहीं मिलता और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार लड़कर छीनने से मिलता है। तो यही मसला है कि विश्वविद्यालय हो या तमाम कॉलेज हो, वहाँ छात्रों से जिस प्रकार का शोषण होता है, जिस प्रकार से अपमानजनक व्यवहार होता है, जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके हक अधिकारों को कुचला जाता है, तो इन तमाम मुद्दों पर छात्र संगठन लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग लगातार छात्र हित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते आए हैं और विश्वविद्यालय में लड़ते रहे और यही कारण है कि आज छात्रों को वो तमाम सुविधाएं मिल रहा है, वो सम्मान मिल रहा है जो सही मायने में जिसके छात्र हकदार हैं, और जो नहीं मिल रहा है उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। खास करके आजकल का जो युवा छात्र जो है, जो कि इस राजनीति में आना चाहते हैं या जो राजनीति में नहीं भी आना चाहते हैं, उनके मानसिकता को क्लियर कीजिए कि लड़ाई का मतलब क्या होता है। वैचारिक मतभेद होता है, वैचारिक लड़ाई होता है। जो अमूमन जो होता है, लड़ाई का मतलब समझ लेता है कि नहीं हमको लड़ाई करना है। क्या होता है ये दोनों का डिफरेंस? देखिए, लड़ाई का मतलब है कि जो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं वो संविधान और लोकतांत्रिक तरीके से, जो संविधान की नज़र में सही हो, वैध हो और जो लोकतांत्रिक तरीके से हो, वही लड़ाई है। लड़ाई का मतलब यह नहीं है कि जो हम लोग सड़कों पर लाठी से लड़ाई लड़ते हैं वो नहीं। हमारी लड़ाई का मतलब है कि हम लोग संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को उठाए और जो शासन सत्ता में लोग हैं उनसे हम लोग मांग करें कि हमारी समस्याओं को आप समाधान कीजिए। अगर आप उस हिसाब से अगर समाधान नहीं होता है तो आंदोलन को हम लोग और मुखर रूप से और मजबूती से लड़ते हैं। तब हम लोगों का पहले जैसे धरना हुआ, एक शांतिपूर्ण धरना के से हम लोग आंदोलन का शुरुआत करते हैं। उससे नहीं मानते हैं तो हम लोग सड़कों पर उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। अगर उससे भी नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन या शासन या सरकार के लोग नहीं सुनते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का आंदोलन उग्र होता है, आक्रोश होता है। तो वो आक्रोश दिखता है कि तमाम विश्वविद्यालय कॉलेजें बंद होती है, शहर बंद होता है। ऐसे जो है सो एक चरणबद्ध तरीके से हम लोगों का आंदोलन रहा है। इसी बीच में चूँकि लगातार आप छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं, लगातार यूनिवर्सिटी को आप उसको आईना दिखाते रहे कि आपको करना क्या है। ऐसे में लगता है कि कितना ह्रास हुआ है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि आज आपको एक बार वो जेल में भी भेज दिए। क्या लगता है कितना टकराहट हो रहा है? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि जो केवल यूनिवर्सिटी या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इस मधेपुरा की बात नहीं है, आज पूरे देश में जो व्यवस्था है, आज ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि जो मजबूत लोग हैं वो कमज़ोरों का शोषण कर रहा है और जो जितना कमज़ोर है वो उतना अपमानित है, शोषित है। दिन प्रतिदिन, मिनट मिनट, सेकेंड सेकेंड जो कमज़ोर लोग हैं उसके साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। आप उठा करके कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर आप तमाम सरकारी कार्यालयों में चले जाइए, आप ब्लॉक चले जाइए, अनुमंडल चले जाइए, यहाँ बिजली ऑफिस चले जाइए। हम लोग आम लोगों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के हम लोगों से संपर्क करते रहता है। हम लोग तो रोज़ देख रहे हैं कि लोग का अधिकार और काम तो नहीं हो रहा, उसकी तो आप दूर की बात है। लोग को सम्मानजनक तरीके से उनसे बात तक नहीं करते हैं, जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह एक संघर्ष ही हम लोगों का जो है सो रास्ता रह जाता है। और जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में यह है कि जो सही लोग हैं
जो सच बोलेंगे, जो जुल्मों का विरोध करेंगे, जो शोषण का विरोध करेंगे, उसको यह व्यवस्था अपराधी घोषित करता है। उन पर लाठियाँ चलवाई जाती है, उन पर फर्जी मुकदमे लादे जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। यही कारण है कि हम लोग आज लगभग जो है सो 8-9 वर्षों से छात्र राजनीति में हैं। छात्रों के मुद्दों पर और आम जनमानसों के मुद्दों पर भी हम लोग मुखरता से आवाज़ उठाया है और कई बार हम लोगों पर एफआईआर हुए हैं और ये मेरे लिए दूसरी बार है जब हम लोगों को जेल जाना पड़ा। तो लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन जो व्यवस्था चाह रही है कि लाठी चार्ज करवा करके, पुलिस द्वारा घसीट करके, जेल में बंद करके इनके हौसलों को बंद कर दें या इनकी आवाज़ जो या आवाज़ उठाते हैं कमज़ोरों के हक़ में वो बंद कर दें, तो यह विश्वविद्यालय प्रशासन या सरकार की जो है वो लोग जो है सो भुलावे में जी रहा है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग एकदम प्रतिबद्ध हैं कि छात्रों की जब तक समस्याएं हैं, आम जनमानस की जब तक समस्याएं हैं, जब तक कमज़ोरों को उनका हक और अधिकार नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। सरकार और शासन की ये लाठी गोली से हम लोग डरने वाले नहीं। खास करके हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि एनएसयूआई अध्यक्ष जो है लगातार मुखर होकर जो भी गलत होता है छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए जो निर्णय होता है उसमें जब भी वो गलत करते हैं तो इनके द्वारा लगातार उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जाता भी रहेगा आगे। खास करके आप देखिए इस वीडियो में आगे के इस फोटो में देखिए कि किस तरह से ये प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। 7 रोज 8 रोज लगभग आपका प्रदर्शन का हो चुका था। ऐसे में पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक इनको घसीट के ले जाना, उठा के ले जाना, ये कहाँ तक न्यायोचित है? कि क्या मानते हैं कि तानाशाही रवैया क्या मुखर होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन का? बिल्कुल, तानाशाही चरम पर पहुंच चुका है और अब यह लोग बर्दाश्त ही नहीं करते हैं कि कोई विरोध करे। जिस प्रकार की आज व्यवस्था बन चुकी है, यह व्यवस्था चाहती है कि जो आम लोग हैं वो गूंगे बने रहे, वो मुंह से बोले नहीं, वो आह नहीं करे। मतलब है कि आप जुल्म भी कीजिए और आपके और हमारे मुंह से आह भी नहीं निकले। अगर आह भी निकलता है तो आप दोषी हैं, आप गुनाहगार हैं। आपको पुलिस से पिटवाया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा, आपके मुंह को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जब जब लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है, जब जब जुल्म के खिलाफ उठे आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया है, तो वो आंदोलन और वह आवाज़ और मुखरता से आगे बढ़ा है और ऐसी व्यवस्थाओं को घुटना टेकने पर मजबूर कर देती है। खास करके विरोध को मुस्कुराहट के साथ दिखाना ये सबसे बड़ी चीज़ है। खास करके जब आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, जब आपका बेल रिजेक्ट हो गया था, उस समय में आपके साथी जो आपके साथ में थे, दोनों के हाथ में हथकड़ी था, लेकिन जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो कहीं न कहीं आने वाले पीछे का जो भी छात्र संगठन या जो भविष्य में आएंगे उनके लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करेगा कि डरना नहीं है, झुकना नहीं है, छात्र हित के लिए जो भी करना पड़े वो करना होगा। बिल्कुल, हम तो ऐसे लोगों के संतान हैं। हम यह ऐसी मिट्टी है जहाँ पे ऐसे महान महान महापुरुष नेता हुए हैं जिन्होंने इस देश को अपना नेतृत्व दिया है, अपना सेवा दिया है। पूरा देश ने माना कि ऐसा नेता इस देश में बिरले ही होते हैं। हम उस मिट्टी के वारिस हैं। तो यहाँ के लोग इन जुल्मों से डरने वाले नहीं हैं और यह तो हम लोगों की जीत है। यह जीत है विश्वविद्यालय प्रशासन को कि आज उनको ये असर हो रहा है कि आज हमारा आंदोलन सफल हो रहा है। हमारा आंदोलन आज इनके नींद में खलल डाल रहा है। उनका लाठी चलवाना, हमें जेल में डलवाना, हमें हफ्तों तक जेल में रखना, यह सबूत है कि हमारा आंदोलन सफल है। हमारा आंदोलन इनको रात में नींद नहीं होने दे रहा है और हम लोग आंदोलन की सफलता पर मुस्कुरा रहे थे और हम लोग को गर्व है कि हम लोग छात्र के मुद्दों पर, हम लोगों ने जो पढ़ाई पढ़ी है, जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ा है, उनको हम लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं, अपने व्यवहार में उतार रहे हैं कि कमज़ोरों का शोषण नहीं होने देंगे। इस देश में जो संविधान है उस संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो आम लोगों की अधिकार है, हक है, उनको हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे और उस पर किसी भी प्रकार का कोई आघात हुआ तो हम लोग लड़ने में पहले लाइन में खड़े मिलेंगे। क्या कहेंगे आखिर में आप अपने जो छात्र जो भी आपके दल के जो भी सदस्य हैं या अन्य भी छात्र संघ के सदस्य जो कि आपके लिए ही युवा वर्ग है, उनके लिए क्या संदेश देंगे? और भी जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, उन लोगों के लिए क्या एक संदेश देना चाहिए? देखिए, यही संदेश है कि हमारे पुरखों ने, हम सभी के पुरखों ने या महापुरुषों ने एक बात साफ शब्दों में कही थी
कि बिना लड़े जो है सो अधिकार नहीं मिलता, मांगने से भीख मिलता है। अधिकार हम लोगों का नारा है कि अपना हक हम कैसे लेंगे, लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे। अधिकार लड़ के लिया जाता है, अधिकार छीन के लिया जाता है। अगर भगत सिंह जी ने कहा था, भगत सिंह की जेल डायरी में हमने पढ़ा था कि अधिकार जो आपका अधिकार है, जो कमज़ोरों का अधिकार है, अगर मजबूत लोग अपने मन से वो अधिकार आपको दे रहा है तो समझ जाइए कि वो अधिकार पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल रहा है, उसमें भी कोई दाव पेच है। तो अधिकार लड़ करके जो हासिल किया जाता है, जो छीन करके मजबूत लोगों से लिया जाता है, वही सही मायने में अधिकार है। हम लोग का यही संदेश है और इसी संदेश को लेकर के हम लोग अब छात्रों से जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और आप आने वाले समय में देखेंगे जब विश्वविद्यालय 2 जनवरी को खुलेगी, उसके बाद नई रणनीति के साथ और नई मजबूती और हौसलों के साथ जो है सो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूर कर देंगे कि वह छात्र हितों के मुद्दों पर जो है सो सकारात्मक बात। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ निशांत यादव जी जुड़े हुए थे और इन्होंने कहा कि जैसे ही यूनिवर्सिटी खुलता है उसके बाद निशांत यादव एक नए रंग रूप, एक नए सोच के साथ फिर से आएंगे और जो भी इनको जेल में डालने का प्रयास किए थे और जो सच्चाई को दबाने का प्रयास किया था, इन सभी चीज़ों पर विराम लगाते हुए एक नए रंग रूप के साथ आएंगे और छात्र हित का जो मुद्दा है उस पर प्रखर रूप से शामिल होकर छात्रों को जो भी सुविधा होता है उसको दिलवाएंगे। तो इन्हीं आशा विश्वास के साथ कि एक नए गेटअप के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई लड़ाई के साथ फिर से हाजिर होंगे। और इनका एक नारा है कि हम किसी भी छात्र के साथ अहित होने नहीं देंगे। तो इन्हीं आशा विश्वास के साथ कि इनका ये सपना, ये सोच हमेशा आगे चलते रहे और इनके पीछे चलने वाले जितने भी छात्र युवा हैं वो भी इनके राह पर ऐसे ही चल के इनके अरमानों को पूरा कर सके। इन्हीं आशा विश्वास के साथ देखते रहिए